आज हम यहाँ पे जमा हुए थे इरशाद साहब को के लिए उनको शुक्रिया अदा करना था कि जो हमारी एक देराना डिमांड थी हम बिल्कुल इग्नोर हो गए थे स्पोर्ट्स के लिहाज से। सोपोर में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें जो डेवलपमेंट दिख रही है वो चाहे छान खाना ग्राउंड हो या एमिटी का ग्राउंड हो, इनमें जो हमें इरशाद साहब ने हमें हमारी वो जो डिमांड थी वो प्ले फील्ड की, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी या आउटफील्ड में कुछ अप डाउन्स था, वो फिल हो जाएंगे। तो अभी चल रहा है, इरशाद साहब वो पूरी कोशिश में हैं। तो हम जो जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है, जितनी डेवलपमेंट क्रिकेट में स्टेट में हो रही है, आप देख रहे हो डे नाइट मैच हो रहे हैं, मैच टर्फ पे हो रहे हैं, तो उस लिहाज से हम सोपोर वाले थोड़ा पीछे थे। लेकिन अब इरशाद साहब जो हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हम भी आने वाले वक्त में यहाँ पे डे नाइट मैच करेंगे और इंशाल्लाह अगले साल हम टर्फ पे इंशाल्लाह यहाँ पे खेलेंगे। और इंशाल्लाह इरशाद साहब से हम पूरी तरह जुड़े हुए हैं, वो हमें एक अलग प्ले फील्ड देंगे क्रिकेट के लिए, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं कि हमें कोई अच्छा ग्राउंड नहीं है क्रिकेट के लिहाज से। तो इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त में वो फुलफ़िल हो जाएंगी वो डिमांड्स हमारी। आज सुबह यहाँ जमा होने का, इरशाद साहब के साथ अप्रिशिएशन दिखाने का मकसद यही था कि सोपोर के अगर आप लड़के यूथ देखोगे, कुछ टाइम से स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ को लेके बहुत प्रॉब्लम में थे, लेकिन पिछले कुछ साल से जब से इरशाद साहब हैज़ टेकन द फील्ड, उनने हर लिहाज से, वो स्पोर्ट्स हो, वो सोसाइटी हो, अपना साथ दिया है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे एमईटी की फेंसिंग का टेंडर पूरा हो चुका है, अब उसको फेंसिंग हो जाएगी, लेवलिंग हो जाएगी, वो एक पूरे सोपोर के लिए ग्राउंड बनेगा जहाँ पर हर कोई खेलने आ सकता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे हैदर कॉलोनी आरामपुरा में बच्चे पिछले कुछ सालों से कंटिन्यू रोड्स पे खेल रहे थे, पानी के फील्ड्स में खेल रहे थे, लेकिन इरशाद साहब के मदद से ही हैज़ पुट अप एक्स्ट्रा फंड्स फॉर दैट, और वो ग्राउंड जो है वो तैयार हो रहा है। कल को जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, एटलीस्ट दे हैव ए फील्ड टू प्ले। स्पोर्ट्स लवर्स सोपोर के हमारे मुबारकबाद देने के लिए आए थे। ये इनकी जो कोशिशों की वजह से सोपोर में जो इन्होंने मेहनत की आज तक, उसकी वजह से जितना भी सोपोर में आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने जा रहा है या आगे जाके बनेगा, जिसमें हमारा पहले खुशहाल स्टेडियम जो खेलो इंडिया के तहत रुका हुआ काम था कुछ 6.85 करोड़ का, उसको वापस शुरू करवाया। उसके अलावा हमारा बॉयज़ हायर सेकेंडरी का लेवलिंग और ड्रेनेज का था, उसको वापस टेंडर आउट करवाया हमने। इसके अलावा हमारा छानखन में एक स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर एक प्लेइंग फील्ड आ रहा है, डेवलपमेंट ऑफ प्लेइंग फील्ड और फेंसिंग। इसके अलावा हमारा ये आज जो कल टेंडर हुआ है एमईटी ग्राउंड का, इसमें फेंसिंग और लेवलिंग हो आ रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा जो अभी तक टेंडर आउट हो चुके हैं, इसके अलावा हमारे 3-4 ग्राउंड्स और आ रहे हैं विद इन सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी, और उसमें एक फुटबॉल टेरिफ फील्ड की भी हम कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने वादा किया था नौजवानों से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कि मेरी ये कोशिश रहेगी कि हर गांव में एक कम से कम प्लेइंग फील्ड हो या एक ऐसा ग्राउंड हो जहां बच्चों को रिक्रिएशनल या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल हो सके हो। तो उसके तहत शुरुआत में अभी हम कई जगह पे वॉलीबॉल कोर्ट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स, वॉलीबॉल कोर्ट्स को हम डेवलप करेंगे। एक इंडोर स्टेडियम का भी इंशाल्लाह फ्यूचर में रहेगा कि हम चाहते हैं कि मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम यहाँ पे हो, उस कोशिश में भी लगे हैं। और आने वाले वक्त में इन नौजवानों की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरे हम, तो उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में सोपोर के इर्द गिर्द, चाहे वो डांगरपोरा हो, चाहे सोपोर हो टाउन हो या संग्रामा ब्लॉक हो, तीनों जगह पे एक प्रॉपर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर। थैंक यू।